Hello students, welcome to Tuts classes. In this video, we will learn about domains of the earth. चैप्टर 5 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पे इस पिक्चर के अनुसार हम पढ़ेंगे। इस पिक्चर में दिया हुआ है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बारे में। तो हमारा जो पूरा अर्थ है उसे 3 भागों में बांटा गया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ये क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर हम पहले से जानते हैं, एयर को बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर वाटर को बोलते हैं और लिथोस्फेयर अर्थ को बोलते हैं। एटमॉस्फेयर हम लोग पहले से जानते हैं, एयर, इसलिए हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। हाइड्रोस्फेयर मैंने साइंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है? वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रो से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे वाटर के बारे में बात हो रहा है। और लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, अर्थ। तो हम सिर्फ एल से समझ सकते हैं, इस एल से समझ सकते हैं कि यहाँ लैंड के बारे में बात हो रहा है। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। अभी हमने 3 पढ़ा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तीनों का मैंने शॉर्ट पहले बताया, कैसे याद कर सकते हैं इसको। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। अब लिथोस्फेयर में क्या आते हैं? कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जो कि हमें पहले से याद है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एंड ओशियंस। हाइड्रोस्फेयर में ओशियंस आते हैं। तो ओशियंस कितने होते हैं? 5, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक, सदर्न ओशियन। और अब एटमॉस्फेयर, ये दोनों तो हम लोग पहले से पढ़े, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अब एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, ये हमारे लिए नया है। उनमें क्या क्या होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन्हें एकदम लाइन से याद करना होता है, क्योंकि ये सीरीज वाइज दिया हुआ रहता है। तो मैंने इसका एक शॉर्ट टर्म बताया है, TSMTE, तस्मते। तो तस्मते से हम पहले ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर एंड टी से थर्मोस्फेयर एंड ई से एक्सोस्फेयर। इस टाइप से हमें याद हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा वर्ड याद रखेंगे? एटमॉस्फेयर के कौन से 5 लेयर्स होते हैं? तस्मते। क्या होते हैं? तस्मते। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये आपको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी होता है। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस का मतलब क्या होता है? जो लिथोस्फेयर, उसका लिथो का मतलब होता है रॉक। इसी के नाम से, हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सॉइल के बारे में बात हो रहा है। तो लिथोस्फेयर को जो टॉप मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट का, यहाँ पे आप क्रस्ट देख सकते हो, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट का, उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो ये 2 लेयर से बना होता है, एक सियाल और एक सीमा। सियाल अपर लेयर होता है और सीमा लोअर लेयर होता है। सियाल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्या है? एलिमेंट्स हैं। और जो लोअर लेयर है सीमा, वो किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म आपको दिया है, मतलब याद कैसे करें इसको। यहाँ दिया हुआ है सियाल, SI से हम सिलिका को याद कर सकते हैं और AL से हम एल्युमिनियम को याद कर सकते हैं। देन सीमा, SI से हम सिलिका को याद कर सकते हैं, यानी कि सियाल और सीमा दोनों में सिलिका आएगा। और MA से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम को याद कर सकते हैं। ये हुआ ना शॉर्ट ट्रिक। तो अब लिथोस्फेयर में क्या क्या आते हैं? प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज क्या होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पर 29% लैंड है और 71% क्या है? वाटर है। पर जो 71% वाटर है उसमें क्या क्या आते हैं? ओशियंस आते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़। तो हमें पता है कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियंस क्या होते हैं। जो लार्ज लैंड होते हैं, एक साथ बड़े बड़े लैंड्स एक साथ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिनेंट्स। और जो
लार्ज वाटर बॉडीज यानी कि बड़े बड़े वाटर बॉडीज एक साथ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ओशियंस। तो ये सब जो होते हैं वो सियाल और सीमा से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पानी, जो समुद्र होता है ओशियंस में, सिर्फ सीमा होता है। सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। देन अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, वर्ल्ड की क्या क्या कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें याद भी है कि वर्ल्ड के कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नेमली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि अर्थ सरफेस पे रहते हैं, मतलब है वहाँ पे, अर्थ सरफेस पे है। जैसे एशिया में हम लोग भी रहते हैं, और एशिया जो है वो अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे अब इसका दिया हुआ है कॉन्टिनेंट्स, साइज, नंबर एंड एरिया एंड उसका कितना सरफेस ले रहा है वो अर्थ पे, टोटल लैंड सरफेस। फर्स्ट इज एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो 44,579,000, इतना ज़्यादा इसका लैंड है स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे। और ये अर्थ का कितना लैंड सरफेस को कवर करता है? तो ये 30% अर्थ का लैंड सरफेस पे कवर करता है। देन अफ्रीका, ये इन यहाँ पे सभी कॉन्टिनेंट्स का एरिया स्क्वायर किलोमीटर और उनके टोटल लैंड सरफेस के बारे में दिया हुआ है। तो आप इसे खुद से पढ़ लोगे। देन नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप के अनुसार आप समझ सकते हो कि कितने कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशियन है। तो यहाँ आप सबसे बड़ा देख सकते हो एशिया, ये सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है लैंड को। देन उसके बाद अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देन यहाँ पर सारे ओशियंस भी दिए हुए हैं। से आप देख सकते हो आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। तो कितने होते हैं? 5 ओशियंस होते हैं, आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन, सदर्न एंड अटलांटिक। ओके। देन यहाँ पे एशिया के बारे में दिया हुआ है। तो एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो कि अर्थ की टोटल लैंड सरफेस का 1/3 को कवर करता है। एशिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहता है, और इसका जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड कितना है? 80 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, और लॉन्गिट्यूड 28 डिग्री ईस्ट एंड 170 डिग्री ईस्ट, दोनों ईस्ट में ही है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इसी कॉन्टिनेंट से पास करता है। ये क्या है? जो एशिया है वो यूरोप से भी मिलता है। इस वजह से हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। अगर इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कंबाइन करते तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूरेशिया। अब ये जो है एशिया, ये 3 ओशियन से घिरा हुआ है। पहला पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आप इस वर्ल्ड मैप के अनुसार देख सकते हो। पहला आर्कटिक ओशियन, दूसरा पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये 3 ओशियन से ये घिरा हुआ है। देन जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, और हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत, और जो डीपेस्ट लेक है डेड सी, ये सब क्या है? एशिया में सिचुएटेड है। और एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो एशिया में सबसे बड़ा कंट्री रशिया है। ये सबसे ज़्यादा लैंड कवर करता है एशिया का। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी एशिया का ही भाग है। और एशिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुए हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, और जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इस पे पास करता है। अब इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? तो ये इसका लैटिट्यूड है 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ, एंड इसका लॉन्गिट्यूड है 18 डिग्री वेस्ट एंड 52 डिग्री ईस्ट।
अब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ये इंडियन ओशियन अटलांटिक ओशियन से सराउंडेड है। आप यहाँ पे अफ्रीका का पिक्चर देख सकते हो। अफ्रीका जो है वो अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन से सराउंडेड है। देखिए, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन से ये सराउंडेड है। देन यहाँ का जो इसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड का सहारा डेजर्ट इसमें पाया जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसका नाम नाइल है वो भी अफ्रीका में पाया जाता है और जो कालाहारी डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसे हम लोग माउंटेन किलिमांजारो के नाम से जानते हैं वो भी अफ्रीका की तंजानिया में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका किस लिए फेमस है? साउथ अफ्रीका अपने गोल्ड डायमंड के लिए फेमस है और उसमें जो एनिमल लाइफ है उसके लिए भी वो फेमस है। Thank you for watching the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to this channel and also press the bell icon to get regular updates. See you in the next video. Till then, goodbye.